उत्तराखंड के हरिद्वार में पिरान कलियर उर्स में पाकिस्तानी जायरीनों को गंगा जल और भागवत गीता भेंट करने पर विवाद शुरू हो गया है। हर साल पिरान कलियर उर्स में दुनिया भर से जायरीन शिरकत करने के लिए आते हैं, जिसमें करीब 200 पाकिस्तानी जायरीन भी होते हैं। उर्स को लेकर पिरान साबिर दरगाह में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ अजमत रसूल चिश्ती साबिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सूफी राशिद और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के बीच विवाद बढ़ गया है। ये विवाद पाकिस्तानी जायरीनों को गंगाजल और भागवत गीता भेंट करने को लेकर है। चलिए आपको इसके पीछे की पूरी वजह बताते हैं। इस विवाद की शुरुआत पिछली बार लगे उर्स से हुई थी, जब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने पाकिस्तानी जायरीनों को गीता, गंगाजल और रुद्राक्ष की माला भेंट की थी। इसके बाद से इस पर लगातार चर्चा हो रही है। एक बार फिर पिरान कलियर उर्स में 15वें रबी उल शरीफ के उपलक्ष्य में जश्न बाबा फरीद का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर अजमत रसूल चिश्ती साबिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सूफी राशिद ने बताया कि इस मौके पर कव्वाली की प्रस्तुति देश के नामी कव्वाल देंगे। वहीं उन्होंने पिरान कलियर सालाना उर्स में पाकिस्तानी जायरीनों को गंगाजल और श्रीमद् भागवत गीता भेंट करने को लेकर कहा कि यह मुस्लिम परंपरा के खिलाफ है। पाकिस्तानी जायरीनों को कुरान शरीफ, खरूज और साबिर पाक की चादरें भेंट में दी जानी चाहिए। 19 तारीख को यानी 15 रबी अव्वल शरीफ को जश्न बाबा फरीद आस्ताने सरकार साबिर पाक में लंगर आम और बाबा फरीद यानी जो सरकार साबिर पाक के पीरो मुर्शिद हैं उनका जश्न फरीद मनाया जाएगा। पाकिस्तानी जाहिर जो कलियर शरीफ में अपनी हाजिरी देने के आले हैं उनका खैर मकदम करते हैं और दोनों मुल्कों में अमन और भाईचारा बना रहे, इसके लिए हम दुआ करते हैं। गीता नहीं देनी चाहिए, उनको गंगा जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम परंपरा के हिसाब से ये हमारा नहीं बनता है। हम उनको कुरान गिफ्ट करें, खजूरें गिफ्ट करें, साबिर पाक की चादरें गिफ्ट करें, ऐसा कोई तबर्रुक दें जो वो लोग लेकर अपने घर में सरकार साबिर पाक का नबीयीन, सिद्दीकीन, शहीदान करबला और औलिया अल्लाह का फैजान लेकर अपने मुल्क वापस जाए। गंगा जल जो दिया गया था वो हमारे हिंदू भाइयों की परंपरा है और गंगा एक पूजनीय माता है और उनका हम सब लोग भी आदर मान करते हैं, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान में यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे को कायम करने के लिए गंगा में तो हम खुद भी आते हैं, जाते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन परंपरा के मुताबिक उनको नहीं देना चाहिए। सूफी राशिद का जैसे ही ये बयान सामने आया तो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स भी बिफर गए। उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी आतंकी सोच वाले लोग रखते हैं। अगर किसी को भगवत गीता और गंगाजल भेंट करने में आपत्ति होती है तो उसकी मानसिकता को समझा जा सकता है। जैसे कि आपने बताया कि कोई सूफी राशिद हैं और उन्होंने ऐतराज़ जताया है कि हमने जो पिछली बार श्रीमद् भगवत गीता, गंगाजली, रुद्राक्ष की माला पाकिस्तान से आए हुए ज़ायरीनों को भेंट की थी, उस पर आपत्ति है। हमें उम्मीद थी कि इस तरह की आपत्तियाँ आएंगी। हम 150 करोड़ लोग सनातन धर्म के मानने वालों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है और उस देवभूमि उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार के एक कोने पर स्थित है पिरान कलियर। मुझे लगता है कि यहाँ से एक संदेश जाने की ज़रूरत हमेशा रहती है। पाकिस्तान से लोग आते हैं, हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, वो साबिर पाक के मानने वाले हैं, लेकिन जो 150 करोड़ सनातनी हैं उनकी आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जुल्म होता है वो किसी से छुपा नहीं है, वो एक कड़वी सच्चाई है। तो अगर हम यहाँ से संदेश देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो हिंदू समाज के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो सनातन समाज के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उनके चाहने वाले उनके अपने यहाँ रहते हैं, अगर आपको सम्मान चाहिए तो हमारे लोगों को वहाँ सम्मान देना पड़ेगा। इस सोच के साथ हमने श्रीमद् भगवत गीता हिंदी, उर्दू और इंग्लिश संस्करण जो पाकिस्तान से आए हुए ज़ायरीन थे उन्हें दिया। हमने गंगाजली उनको भेंट की, रुद्राक्ष की माला भेंट की। इतना ही नहीं, शादाब शम्स ने पिछली बार उर्स में पाकिस्तानी जायरीनों को भागवत गीता और गंगाजल देने की वजह को भी बताया। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के जायरीनों को भागवत गीता दी थी ताकि पाकिस्तान जाकर हमारी संस्कृति वाले लोगों को भागवत गीता भेंट स्वरूप देंगे। इसके साथ ही वहाँ के मंदिरों में हमारी इस भेंट को पूरा सम्मान देंगे, लेकिन इस बार पहले हम उनसे वीडियो मांगेंगे। आखिर क्या पाकिस्तानी जायरीनों ने हमारी भागवत गीता को सम्मान दिया या नहीं? अगर वो हमारे धर्म को वहाँ सम्मान नहीं देंगे तो हम भी उन्हें यहाँ सम्मान नहीं देंगे। भी जो ज़ायरीन पाकिस्तान से आएंगे उनसे हम वार्ता करेंगे। अगर पिछली बार जब हमने उनको ये दिया था तो एक एतमाद के साथ, एक वादे के साथ दिया था। उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो वहाँ जाकर
जब श्रीमद् भगवत गीता को सहसम्मान वहाँ के मंदिरों में, वहाँ के सनातन धर्म के मानने वालों के को भेंट स्वरूप हमारी देंगे, तो उसका वीडियो बना के वो हमें भेजेंगे। उनका वीडियो नहीं आया है। इस बार हम पहले उनसे ये पूछेंगे कि आपने क्या उसे सहसम्मान जहाँ सौंपना था उस जिम्मेदारी को आपने सौंपा, और सौंपा तो उसका वीडियो कहाँ है। अगर वो उसे सहसम्मान सौंपने की बात करते हैं, हमारी श्रीमद् भगवत गीता, हमारी गंगाजली, हमारी रुद्राक्ष का सम्मान रखते हुए वो आगे बात करते तो उनको दिया जाएगा। और अगर किसी को हमारे परंपराओं का सम्मान नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को फिर वो चीज़ हमें भेंट करने की कोई आवश्यकता है। बता दें कि हरिद्वार में देश की सबसे बड़ी दरगाह पिरान कलियर में इस समय उर्स चल रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जायरीनों ने पिरान कलियर उर्स में शिरकत की है, जिन्हें भारत की तरफ से सभी खास सम्मान भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर देखना होगा कि पिछली बार की तरह क्या इस बार भी पाकिस्तानी जायरीनों को गंगाजल और भागवत गीता भेंट स्वरूप दी जाएगी, क्योंकि एक तरफ तो अजमते रसूल चिश्ती साबिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सूफी राशिद इसका जमकर विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सूफी राशिद पर ही हमला बोल दिया है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।